खुशी नहीं हो रही कि मुझसे जान छूट गई है? अब हमारे दरमियान सब कुछ इतना अनकंफर्टेबल है, इतना ऑकवर्ड है। मुझे फील इट इन द एयर। लेकिन मजा भी तो नहीं आ रहा। लड़ने और झगड़ने का मजा सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो है। सॉरी। समोसा खाएं। अंदर और है, चले। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है निम्रा का इनकार कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा? बस सिर्फ एक रिश्ता ही जोड़ा था ना, और वो भी हाशिर भाई की मनमानी से। नहीं मलिया, हाशिर को इल्जाम मत दो। उसे तुमसे और निम्रा से रजामंदी ली थी। रजामंदी नहीं ली थी, सिर्फ इत्तला दी थी आपा। लेकिन निम्रा, मोहित में बुराई क्या है? जिस इंसान को जानती नहीं उसकी बुराइयां कैसे गिनवा सकती हूँ? वो बहुत अच्छा है। और देखो, मैंने माना कि तुमने मामा पापा को अपने असल पेरेंट्स कभी नहीं समझा, लेकिन तुम मुझे तो अपनी बहन समझती हो ना। इसीलिए तो तुम्हारी शादी पर इतनी खुश हूँ और दुआ गो भी हूँ कि तुम और आकिब हमेशा साथ खुश रहो। निम्रा का इनकार सानिया की खुशियां भी बर्बाद कर देगा। प्लीज आपा, ये प्रेशर तो ना डालें हम लोगों पर। तुम जानती हो ना, आकिब और मोहित दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं। अगर एक रिश्ता टूट जाएगा तो डू यू थिंक कि वो फैमिली हमसे दूसरा रिश्ता जुड़ने देंगे? ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी शादी का मेरे रिश्ते से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है निम्रा। वो दोनों कजिन्स हैं और उनके खानदान में बहुत मोहब्बत है। हम लोगों की तरह दिलों में नफरतें रख के नहीं बैठे हुए वो लोग। तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर मोहित को इनकार हुआ ना, तो आकिब को भी इनकार हो जाएगा। तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही? अब तो कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं मलिया। अब इस स्टेज पे अगर उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो सोचो हमारी क्या इज्जत बचेगी। लेकिन आपा, आप लोगों को ये शर्त रखनी नहीं चाहिए थी, उनकी नहीं माननी चाहिए थी कि सानिया और आकिब की शादी सिर्फ तब होगी जब निम्रा और मोहित का निकाह होगा। ये शर्त नहीं थी, लेकिन अब तो ये उन लोगों की इज्जत का मसला बन जाएगा ना, क्योंकि वो मोहित की निकाह की तैयारियों में मसरूफ है। और फिर इसके बाद क्या होगा जानती हूँ? मैं आज तक ये ताना सुनती आई हूँ कि मैंने निम्रा को तुम्हारी गोद में डाल दिया। मेरी ये मेहरबानी मेरे लिए हमेशा का जुर्म मत बनाओ। समझ रही हूँ मैं। दरअसल तुम लोगों को डर तुम्हारे रिश्ते टूटने का नहीं है, बल्कि बाबा को अपने बिजनेस पार्टनर से सारे ताल्लुकात खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। समझ गई? निम्रा देखो, ये पूरा सच नहीं है। मैंने माना कि बाबा को अपने बिजनेस रिलेशंस खराब होने की फिक्र है, लेकिन इसके साथ साथ एक सच और भी है। मैं आकिब को चाहने लगी, उसे खोना नहीं चाहती। फिर तो तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। जहाँ चाहत होती है ना, वहाँ कोई पाबंदियां, कोई शराइत नहीं होती। आपका ये खौफ मुझे साफ बता रहा है कि उस खानदान से रिश्ता खत्म करने का हाशिर भाई को कितना बड़ा नुकसान होगा। और तुम ये भी जानती हो कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कितने ऊंचे घरानों में की, एंड दे आर हैप्पीली सेटल्ड। इस शादी के ना होने का सबसे बड़ा नुकसान हाशिर को होगा। उनका बिजनेस तरम बरम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत अफसोस है कि बेटियों को भी हाशिर भाई ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन आपा, मैं निम्रा को इस तरह इस्तेमाल नहीं होने दूंगी।
निम्रा जहाँ चाहेगी उसकी शादी वहीं होगी। एंड यू नो फिर क्या होगा? खानदान के सामने एक बार फिर तुम कटहरे में खड़ी की जाओगी। तुम पे न सिर्फ निम्रा को बहकाने का इल्जाम लगेगा बल्कि तुम्हारी पिछली मनमानियों का हिसाब भी लिया जाएगा। निम्रा की खातिर सह लूंगी ये सब। मलिया, हम निम्रा के दुश्मन नहीं हैं। तो फिर आप साबित करें ना एक बार कि निम्रा का भी कोई हक है आप लोगों पे। चले अम्मी, कोई जिए या कोई मरे, कोई बसे या बर्बाद हो, इन्हें उनकी खुशियां मुबारक। ठीक है मलिया, मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं और सानिया बहुत दुखी होके जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हें तो इसके आंसू की कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे इसके आंसू एक पल भी चैन नहीं लेने देंगे। इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम सिर्फ माँ कहलाई हो, माँ हो नहीं, सो तुम औलाद का दर्द समझ ही नहीं सकती। चलो बेटा, चलो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। किताबों को कभी कभी हाथ लग जाए तो करंट तो पड़ता है ना। आप फिक्र ना करें, मैं पास हो जाऊंगी। फिक्र नहीं, मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम पास हो ही जाओ। वैसे मानी के आने से ये फायदा तो हुआ कि तुमने किताबें खोली। मानी के कहने पे तो नहीं कर रही, वो तो खुद नम्रा के नोट्स पे गुजारा करता है। तुम्हारी तरह। अच्छा एक बात बताएं, दादी को आपने कहा था कि मानी को यहाँ लेकर आए? ऑफ कोर्स नॉट, मैं क्यों कहूंगी भला। वो इतना अच्छा नहीं है कि खुद आ जाए। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने समझ लिया है उसे। मैं उसे बुरा नहीं समझती, सोच मेरे साथ कर रहा है वो बुरा है। नहीं होगा बुरा मेरी बेटी के साथ, यकीन है मुझे। बस उसे खुद से सोचने दो, समझने दो कि तुम्हारी मोहब्बत इग्नोर करने लायक नहीं है। अगर वो ना समझ पाया तो? जरूरी है कि इंसान पहले से ही नेगेटिव बातें सोच ले। अच्छा ये तो बताओ, ये लड़की कौन है जिसके बारे में मानी सोच रहा है? मुझे पता होता तो वो अभी तक जिंदा होती। तौबा करो नवाल, खौफ आ रहा है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर। खौफ तो मानी को आना चाहिए। पता करो उससे कौन है वो लड़की। भूल के भी ये हिमाकत ना करना। खुदा खुदा करके तो तुम दोनों की टेंशन खत्म हुई है। अब उसके साथ ये टॉपिक खोल के ना बैठ जाना।